जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूँ। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब पति पत्नी के विरुद्ध विवादों का हुआ अंत। नहीं चलेंगे अब कोई भी केस पति पत्नी के बीच, आदेश जारी वर्तमान समय में। जी हाँ दोस्तों, अतुल सुभाष की कहानी मीडिया में आ जाने के बाद इसका मामला जो था वह वायरल हो गया। वायरल होने के बाद यह मीडिया में आ गया और मीडिया में आने के बाद कोर्टों ने भी अपने कई सारे जजमेंटों में यह बात स्वीकार की कि पत्नी अक्सर उसके व उसके परिवार वालों के खिलाफ, यानी पत्नी अक्सर पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं। तो यह चीज़ें कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंटों में एक्सेप्ट किया है। तो पत्नी को जो भी कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, उन कानूनों का गलत उपयोग या उन कानूनी अधिकारों का गलत प्रयोग पत्नी अक्सर पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ करती हैं। उसमें पति व उसके परिवार वालों को फंसा देती हैं। ऐसे झूठी कहानी लेके जब आती हैं तो निश्चित तौर पर पति व उसका परिवार फंस जाता है। और पत्नियों का अक्सर यही मोटिव होता है, पत्नियां अक्सर पति के विरुद्ध यही सोच के मुकदमा दाखिल करती हैं या उसके परिवार वालों के विरुद्ध दाखिल करती हैं कि वह जो है मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से पीड़ित हो, परेशान हो, दबाव महसूस करें। ऐसे मामलों में पति पक्ष मानसिक रूप से दबाव महसूस करता है और कर भी रहा। और जब ऐसे मामले हमारे समाज में होते हैं, जब आप मानसिक रूप से परेशान हो जाइएगा, तो अतुल सुभाष जैसी घटना कहीं न कहीं वर्तमान समाज में होंगी। और दबाव की ही वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसी घटनाएं न हों और पति पक्ष के ऊपर ऐसा दबाव न बने और उसकी पत्नी जो है पति को परेशान न कर पावे, तो ऐसी व्यवस्था में हम क्या करेंगे? तो ऐसे मामलों में हमारे वर्तमान समाज में हमेशा ऐसे मामले होते हैं और यह वर्तमान समाज में हो भी रहा है कि पत्नियों द्वारा जो है हमेशा अक्सर फॉल्स केसेस दर्ज हो रहे, फॉल्स फैक्टों के आधार पर दर्ज हो रहे, और उनका मोटिव जो है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं दबाव बनाने का है। तो वर्तमान समय में जो अतुल सुभाष की घटना हुई, उस घटना की वजह से वर्तमान समय में लोगों को यह भी पता चल चुका, लोगों को यह जानकारी भी हो चुकी कि नहीं भैया, पत्नियां ही हमेशा पीड़ित नहीं होती, पति पक्ष भी पीड़ित होता है, पति पक्ष भी परेशान है। तो किसी भी पुरुष की पत्नी द्वारा जो मुकदमे दर्ज किया गया या किए जा रहे हैं, वह वाकई दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन मुकदमों में पति परेशान हो भी रहा है। हम लोग इस विषय पर इसीलिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारा पीड़ित पक्ष पति है वह परेशान न हो। तो पत्नी द्वारा जो झूठे केस पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ किया गया है, उसको कैसे हम लोग समाप्त करेंगे, कैसे हम लोग समाप्त करवाएंगे? उन केसों को कहाँ चैलेंज करें? उन केसों को जो पत्नियों द्वारा झूठे दर्ज करा रखे हैं, और उन केसों से कैसे मानसिक, शारीरिक रूप से जो है हम बचाव करें, उन केसों से कैसे बचाव करें, इसी पर जो है हम आपको जानकारी देने के लिए आए हुए हैं और जानकारी देने का पूरा प्रयास रहेगा। तो
दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सभी पति हमेशा यही चाहते हैं कि उनके ऊपर लगाए गए जो भी आरोप पत्नी द्वारा हैं उनको हम चैलेंज कर दें, उनको खारिज करा दें और उन केसों को जल्द से जल्द जो है समाप्त करा दें। किसी भी कोर्ट केस में पत्नी द्वारा झूठे केस नहीं चलने चाहिए और नहीं चलेंगे। मैं आपको अपने इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इसके लिए आपको अंत तक यह वीडियो हमारा देखना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा कि मैं कौन सी बात कहां से कहां कर रहा। जो वर्तमान समय में पति पक्ष के ऊपर केस कोर्ट में चल रहे, वह चलने लायक हैं भी नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही। इसको भी जरा ध्यान समझिएगा। पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एलिगेशन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगा रखे हैं वह वाकई सही भी हैं कि नहीं। उन एलिगेशनों के आधार पर आपको एविडेंस जुटाना पड़ेगा, एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसी एविडेंस के आधार पर यह होगा कि कोर्ट केस आपका खारिज होगा। तो खारिजा की व्यवस्था में जब आपको जाना है तो निश्चित तौर पर आपको एविडेंस लगाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तभी जो है आप अपने केस का बचाव कर सकते हैं। तो पत्नी के वर्तमान केसों में पति की जय होगी, विजय होगी तभी होगी जब पत्नी के सापेक्ष में पति के पास एविडेंस हो, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई भी कोर्ट केस नहीं जीता जा सकता। यदि पति के पास परेशान करने वाले पत्नियों का एविडेंस है तो उन्हीं एविडेंसों के आधार पर पत्नी द्वारा जो भी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले हैं उसको खारिज कराया जा सकता है। तो आपको भी अपने साइड से, यदि आपके विरुद्ध कोर्ट केस है तो आपको अपने तरफ से एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा सही समय आने पर। और निश्चित रूप से पत्नियों द्वारा जो आपके ऊपर झूठे केस दर्ज करा रखे हैं उसको खारिज कराया जा सकता है। अब इसमें कई ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि साहब कोर्ट तो हमेशा जो है पत्नियों की ही सुनता है, कहाँ पुरुषों की सुनता, पत्नियों की सुनता। तो उस पर हमारा यही कहना है कि आपको एविडेंस लगाने पड़ेंगे। एविडेंस जब आप लगाएंगे तभी जो है आपकी जय होगी, विजय होगी। और कोर्ट भी एविडेंस के आधार पर ही किसी मुकदमे का निस्तारण करती है। तो इसके लिए आपको कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हमेशा जो है, जो मानसिकता बन गई लोगों की कि नहीं पत्नियों की सुनी जाती है, तो ऐसा नहीं है, पतियों की भी सुनी जाती है। पतियों के व्यवस्था में एविडेंस होना चाहिए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, यह पता होना चाहिए कि हाँ इस केस में यदि ऐसा हुआ तो आगे हम कहाँ इसको चैलेंज करेंगे। तो आपको उसके लिए एविडेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिना एविडेंस के कोई मुकदमा आप नहीं लड़ सकते। तो आपको पहले तो यह करना पड़ेगा कि एविडेंस आप इतना सफिशिएंट तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत कर दें और यह पूछ लें कि भैया जो एलिगेशन आपने लगा रखे इसके सापेक्ष में कोई एविडेंस आपके पास है। तो ऐसी व्यवस्था में वह कोर्ट केस जो पत्नियों द्वारा दाखिल है उसमें आप जय विजय प्राप्त कर जाएंगे। उसमें कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगी और कम समय में ही वह केसों में आप जय विजय प्राप्त कर जाएंगे। तो इसके लिए जो भी एलिगेशन आपकी पत्नी द्वारा लगाए गए हैं उसका काउंटर आपको करना पड़ेगा और मुकदमे के स्टेज के दौरान एविडेंस लगाना पड़ेगा उन एलिगेशनों के बाबत जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगा रखे हैं। अब पत्नी ने जो मनगढ़ंत कहानी आपके ऊपर, यानी जो फैक्ट मैं चर्चा कर रहा था कि उसी फैक्टों के आधार पर आपको एविडेंस लगाने पड़ेंगे। तो आप जब एविडेंस आपके पास नहीं होगा या एविडेंस नहीं है, पत्नी के पास उन चीज़ों के बाबत कोई इस तरीके का वही नहीं है कि नहीं उसको हम साबित कर सकें, और आपको उन्हीं केसों में कोर्ट द्वारा बाकायदे जो है
बचाव मिल जाएगा और मुकदमा जो है हल्का हो जाएगा। यदि आपके पास पत्नी के खिलाफ कोई एविडेंस है तो आप उसको अपने केस में समय आने पर निश्चित तौर पर उसको लगाइए। और पत्नी द्वारा जो भी फॉल्स केसेस किए गए हैं, झूठे केसों को खारिज करा सकते हैं और खारिज कोर्ट कर भी देगी। इसी व्यवस्था में आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट जजमेंट हैं जिनमें कोर्टों ने पतियों के पक्ष में फैसले दिए हैं और बाकायदे टिप्पणी करते हुए फैसले दिए हैं। यदि आपको अपने केस में लगाने के लिए जजमेंट चाहिए, जिन जजमेंटों की बात मैं कर रहा हूँ, हालांकि चर्चा तो नहीं किया उन जजमेंटों के बारे में, लेकिन एक जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ जजमेंट ऐसे हैं कि जिनको आप जो है अपने केस में लगाइए, निश्चित तौर पर जय विजय प्राप्त आपको होगी। तो उन जजमेंटों की PDF कॉपी लेने के लिए हमको हमारे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक कर आप वो कॉपी, PDF कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है अपने केसों में उन जजमेंटों को लगा देंगे तो निश्चित तौर पर आप उन केसों से बाइज्जत जो है बरी हो जाएंगे और जो है जय और विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।